लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में 10 दिन बाद तेज़ बारिशों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। कहा कि मुताल्लिक़ा वज़ारतें और महकमे अलर्ट रहें, नशेबी और ज़्यादा बारिश की ज़द में आने वाले इलाकों में इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएँ। फसलों और मवेशियों के हिफाजत, निकासी आप, नालों और आबी गुज़रगाहों की सफाई भी यकीनी बनाने की हिदायत। रवा बरस मानसून बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने कहा कि 16 से 19 जून तक प्री मानसून बारिशें होंगी। कराची में बारिश का इम्कान नहीं। 15 जून के बाद गर्मी की लहर में कमी होगी। मुल्क में प्री मानसून बारिशों का आगाज हो गया। हरनाई में तूफानी बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तूफ़ानी ऊंचे दर्जे के सैलाब, ज़रई ज़मीनों और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। कई कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं। सैलाबी रोयला पुल को भी अपने साथ बहा ले गया। दूसरे पुल को नुकसान पहुंचा। सिब्बी में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। पोल गिरने के बायस बिजली की फराहमी भी मअतल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नज़ारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग से 500 मोटरसाइकिलें, 6 बसों और 6 रिक्शों को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग झाड़ियों में लगी। नज़ारत खाने में खड़ी गाड़ियों को भी अपनी लपेट में लिया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला हुकूमती दावों के बावजूद हल न हुआ। शॉर्टफॉल 4,500 मेगावाट से ज़ायद। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली बंदिश का दौरानिया 6 घंटे रह गया। कोयटा में 14 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। हैदराबाद और सक्कर में भी 10 से 14 घंटे तक बिजली बंद। फैसलाबाद में 15, गुजरांवाला में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। सिपाही इम्तियाज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भरपूर कार्रवाई, इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। मोदी सरकार का गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर तशद्दुद। झारखंड में पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। 2 अफराद जाबाहक हुए, 20 जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश में 250 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। जेरे हिरासत 3 मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया। कई इलाकों में दफा 144 नाफिज। पाकिस्तान की भारत में मुसलमानों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत में मुसलमान पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते थे। हिंदुत्व की हामी भारतीय हुकूमत ने मुसलमानों पर मजालिम की नई मिसाल कायम कर दी। दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय जनता पार्टी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर कल कौमी असम्बली का इजलास तलब। स्पीकर ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर बहस के लिए 1 घंटा मुख्तस कर दिया। हर्जा सराई की मजम्मत और करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। दुनिया भर में गुस्ताखाना बयान पर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। बजट के बाद यकीन है कि हुकूमत नहीं चल सकेगी। इमरान खान ने 2 माह में हुकूमत जाने की पेशगोई कर दी। कहा कि IMF और दीगर ममालिक इनकी मदद नहीं कर रहे। गरीब जुलाई से कमर तोड़ महंगाई का सामना कैसे करेगा? कोई ना समझे कि लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरी क़ुव्वत से मार्च करेंगे। इलेक्शन की तारीख मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। 2018 में इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाना गलत फैसला था। पेट्रोल और महंगा होगा। टैक्सेस लगने से महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि हुकूमत को फ़ी यूनिट बिजली 30 से 35 रुपए में पड़ रही है। IMF हमसे खुश नहीं है। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। आवाम का साथ चाहते हैं। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं लेकर जा रहे, पैसे कौम पर ही खर्च होंगे। PTI ने शेडो बजट पेश कर दिया। आइंदा वाले साल के बजट को बारूदी सुरंग करार दे दिया। कहा कि कम से कम उजरत में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत की तवज्जो मईशत के बजाय नैब और इंतखाबी इस्लाहात पर है। IMF इस बजट को मंजूर नहीं करेगी। चंद माह में मिनी बजट पेश करना होगा। हुकूमत की शरह तरक्की और महंगाई के तखमीने गैर हकीकी हैं। FBR के टैक्सेस रेवेन्यू का तखमीना कम रखा गया। 2 करोड़ से ज़ायद खानदान गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे।
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि शौकत तरीन ने एतराफ़ ही कर लिया कि इमरान हुकूमत ने 4 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया। ये मुल्क की तारीख के मजमूई कर्ज का 76% है। ऐसे बहुत से एतराफ़ अभी इमरान खान ने करने हैं। करप्शन के समरात का एतराफ़ भी जल्द होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा कि मौजूदा बजट में तमाम अहदाफ झूठ पर मबनी हैं। तमाम माशी माहिर गैर संजीदा बजट करार दे रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो माशी बहरान पैदा किया, इस बजट में उससे निकलने की कोई समत नहीं। हुकूमत की नालायकी के बायस महंगाई और बेरोजगारी का सैलाब आने वाला है। पंजाब के नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। कम वसीला अफराद को बिजली बिलों की अदायगी के लिए रियायत दी जाएगी। आटे की कम कीमत के लिए पैकेज भी जारी रहेगा। बजट इजलास 13 जून को तलब। तरक्याती बजट का हजम 685 अरब रुपए होगा। हेल्थ कार्ड के लिए 133 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कहा है, गरीब पर किसी किस्म का बोझ नहीं डालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 380 अरब रुपए तजवीज़। बजट पीर को पेश किया जाएगा। बजट में 10 अरब रुपए से ज़ायद सब्सिडी देने की तजवीज़ है। मजदूर की तनख्वाह 25,000 करने की तजवीज़ भी बजट में शामिल। जम कबाइली अजला के लिए तरक्याती बजट 69 अरब रुपए होगा। सेहत के लिए 28 और तालीम के लिए 20 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। इंसाफ फूड कार्ड मनसूबे के लिए 26 अरब रुपए रखे जाएंगे। सिंध हुकूमत का बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में 10 टा 25% इजाफे पर गौर। तनख्वाहों की तफसीलात वज़ीर आला को इरसाल। हुकूमत सिंध ने ग्रेड 1 ता ग्रेड 5 के मुलाजमीन के पे स्केल रिवाइज करने पर भी गौर शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर काबीना का माली वसाइल पर कट लगने की सूरत में बजट पेश न करने का फैसला। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास ने कहा कि वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बजट पर कट लगा रही है। बजट पर कट के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। कोयटा में अपनी जिंदगी खतरे में डालकर जिंदगियां बचाने वाले ड्राइवर की बहादुरी का एतराफ़। ड्राइवर फैसल बलोच को कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा मदऊ किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर ड्राइवर को नक़द इनाम से नवाजा गया। ड्राइवर फैसल जलते हुए ऑयल टैंकर को आबादी से दूर ले गया था। नवाबशाह के करीब काजी अहमद कौमी शाहराह बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रॉलर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में 2 भाई जान से गए, 3 अफराद शदीद जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। घोटकी मीरपुर माथेलो के करीब तालाब में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाबाहक हो गए। बच्चों की उम्रें 3 से 10 साल के दरमियान हैं। कश्मीर में काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। इराक में दरिया दजला के पानियों से 3000 साल पुराना शहर दरियाफ्त। मोसल डैम खुश्क होने के बाद कदीम शहर दोबारा उभर आया। कदीम ज़बान में तहरीर 100 से ज़ायद मिट्टी की तख्तियाँ भी बरामद की गई हैं। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल जीत लिया। मुकाबले में थाईलैंड के हरीफ को नॉकआउट किया। गिलगित का लालक जान स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। क्रिकेटर सोहेल तनवीर का रिवायती मौसीकी पर रक्स। मिशन वाइट वॉश। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज तीसरे वनडे में आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने सीरीज के पहले 2 मैचेस में कामयाबी समेटी। बाबर 11 को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।